क्वेश्चन में कहा गया है कि y इक्वल टू दिस थिंग है, तो इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। तो एक तरीका तो ऐसे क्वेश्चन को करने का ये होता है कि यहां से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, यहां पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, यहां पुट कर दो और पूरे को सिंप्लीफाई करो, देखो इनमें से कौन सी चॉइस बनती है। लेकिन ये तरीका बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो हमको कुछ ऐसे प्रोसीड करना होता है कि डायरेक्टली यहीं पे हम पहुंचे और वैल्यू निकल जाए। उसके लिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, मैं इसको पहला क्वेश्चन कर रहा हूं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये 2 कैंसिल हो गया, n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू। और इसको इधर ले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स, और ये बन गया n और ये बन गया y। ये आ गया यहां से, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो y बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में आ गया। अब इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, हो तो जाएगा लेकिन वो लेंथी पड़ेगा। अब मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूं, उसके बाद डेरिवेटिव करूंगा तो छोटा पड़ेगा मेरे को। यहां से मैं यहीं पे डिफरेंशिएट करूंगा, लेंथी पड़ जाएगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो आई गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूं तो आएगा 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 एन स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब 2 डी वाई बाई डी एक्स से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स से, तो क्या आ गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू n square y। In this way I have got the answer। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fy is equal to e to the power y, gy equal to y where y is positive। तो ft की वैल्यू यदि ये है तो इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है। दिस इज इक्वल टू 0 to t, fy e to the power y है तो f t minus y becomes
ई टू पावर टी माइनस वाई, और जी वाई वाई है तो वाई और ये डी वाई। अब इसमें से ई टू पावर टी वाली टर्म बाहर आ सकती है क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ई टू द पावर टी वाली टर्म बाहर आ जाएगी, तो बन जाएगा 0 टू टी ई टू पावर माइनस वाई वाई डी वाई। ये है एफ टी की वैल्यू। ये बन गया ई टू पावर टी। अब इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं बाय पार्ट्स, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। y इंटू ई टू पावर माइनस वाई अपॉन -1 0 टू t माइनस। अब आगे आएगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू t y का डेरिवेटिव 1 ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन -1 जो है वो प्लस और ये डी वाई, एंड फर्दर ये बन गया ई टू पावर टी, ये माइनस बाहर, y की जगह t आएगा तो t ई टू पावर माइनस टी, फिर y की जगह 0 तो ये 0 बन जाएगा, प्लस अब ये बन गया ई टू द पावर माइनस वाई और 0 टू t, that is e to power t into minus t e to power minus t minus e to power minus t plus 1। तो अब ये बन गया माइनस टी माइनस 1 प्लस ई टू पावर टी, therefore e to power t minus 1 plus t, therefore third choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx is equal to x to the power n, then इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। ये क्लियर है, f dash x will be n x to the power n minus 1, f double dash x will be n into n minus 1 into x to the power n minus 2, f triple dash x n into n minus 1 into n minus 2 x to the power n minus 3, तो एंड सो ऑन f n x डबल डैश में n माइनस 1 तक जा रहे हैं, ट्रिपल डैश में n माइनस 2 तक जा रहे हैं, और x की पावर n माइनस 3 है, डबल डैश में x की पावर n माइनस 2 है, तो f n x विल बी n माइनस 2 1 n माइनस 2 अप टू 2 तक जा रहे हैं। यदि ट्रिपल डैश है, n है तो n माइनस 1 तक जाएंगे, और x की पावर आएगी n माइनस n, f n x में x की पावर आएगी n माइनस n, और इसके बाद मैं
मैं n की जगह x की जगह 1 रखता हूं तो f डैश 1 आ गया n, f डबल डैश 1 आ गया n इंटू n माइनस 1, f ट्रिपल डैश 1 आ गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट में f n1 आ गया, ये n n-1 n-2 अप टू ये 1 है तो ये हो गया n फैक्टोरियल इंटू x टू पावर 0 इज 1, तो f n1 f डैश 1 इज n, f डबल डैश 1 इज n इंटू n-1, ट्रिपल डैश इज n n-1 n-2 और nth डेरिवेटिव becomes n factorial and putting these values in the above expression of left hand side, f1 is 1 minus n upon 1 factorial plus n into n minus 1 by 2 factorial minus n into n minus 1 into n minus 2 by 3 factorial and so on up to minus 1 to the power n into n factorial by n factorial and this is NC0 लिख सकता हूं इसको मैं, माइनस इसको मैं NC1 लिख सकता हूं क्योंकि NC1 का मतलब ये होता है, यदि आपने NCR का मतलब पढ़ा हो तो इट इज NC1, ये है NC2 माइनस NC3 और लास्ट में आ गया -1 टू द पावर n इंटू NCN और इसकी वैल्यू तो बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ रखी हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, therefore the value of given expression becomes 0। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx is a polynomial of second degree and second information is f1 equal to f minus 1, ABC are in AP तो f डैश ए f डैश बी f डैश सी आर इन बताना है एपी में होंगे जीपी एचपी या नन ऑफ दिस। fx इज ए पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री तो fx को मैं अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा बोल सकता हूं। मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं लिया क्योंकि एबीसी पहले से क्वेश्चन में प्रेजेंट है, इसलिए fx को मैंने अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा सपोज कर लिया। f1 इज क्लियरली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, f माइनस 1 इज अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। तो इस इंफॉर्मेशन से हुआ कि ये दोनों बराबर हो गए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, implies that 2 beta equal 0 implies that beta equal to 0। तो बीटा यदि 0 आ गया तो fx की वैल्यू बन गई fx becomes alpha x square plus gamma, तो f डैश x हो गया 2 अल्फा x, तो f डैश a आ गया
2 अल्फा ए, एफ डैश बी आ गया 2 अल्फा बी, एफ डैश सी आ गया 2 अल्फा सी। अब एबीसी एपी में है और आपको पता है कि कुछ नंबर यदि एपी में हो, सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नई सीक्वेंस होती है वो भी एपी होती है। एबीसी एपी में है, तीनों को 2 अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 अल्फा ए, 2 अल्फा बी, 2 अल्फा सी विल आल्सो बी इन एपी, hence I can say f dash a, f dash b, f dash c are in AP becomes the correct choice। इसमें दिया हुआ है कि x is equal to e to the power y plus and so on, तो dy by dx की वैल्यू इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट होगी। ऐसे क्वेश्चन में आपने पता होगा कि जब इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, जहां से एक्सप्रेशन रिपीट होना शुरू करता है, उस पे हम क्या करते हैं, इसको e टू पावर y प्लस, यदि ये पूरा x है तो ये पूरा भी x होगा, तो हो गया e टू पावर y प्लस x। हमने dy by dx निकालना है। Now take log on both sides. Log x equal to log of e to the power y plus x। कैलकुलस में बेस ना स्पेसिफाई किया हो तो बेस को e ही माना जाता है, ये बेस e है इसके अंदर, तो log x हो गया y प्लस x log e की वैल्यू 1। अब dy by dx निकालना है, ये हो गया 1 by x इक्वल टू dy by dx प्लस 1, तो dy by dx इक्वल टू 1 by x माइनस 1, therefore this choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि a की किस वैल्यू के लिए sum of the squares of the root is minimum। For what value of a sum of the squares of root is minimum, यह क्वेश्चन अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इन अदर वर्ड्स पता लगाना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए की किस वैल्यू के लिए मिनिमम हो जाएंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज क्लियरली अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये बन गया a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस a माइनस 1, a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये वाला एक्सप्रेशन ए की किस वैल्यू के लिए मिनिमम हो जाएगा। सपोज इस एक्सप्रेशन का नाम है एफ ए। एफ ए की किस वैल्यू के लिए मिनिमम हो जाएगा, तो इसके लिए एफ डैश ए को हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा है जब भी किसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, पहले हम डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं और ए की जो वैल्यू निकलेगी उसके लिए ये मैक्सिमम या मिनिमम होता है। तो एफ डैश ए बिकम्स 2a माइनस 2, इसको 0 पुट किया तो a की वैल्यू आ गई 1 और f डबल डैश a इज 2, क्योंकि ये पॉजिटिव है, मतलब कि
a इक्वल टू 1 के लिए ये मिनिमम बन जाएगा, तो दिस बिकम्स द करेक्ट चॉइस, क्योंकि उसने पूछा था कि a की किस वैल्यू के लिए ये वाला एक्सप्रेशन मिनिमम बन जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके जो दो रूट्स हैं वो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। अब क्योंकि दो रूट्स जो है वो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, लेट द रूट्स बी अल्फा एंड अल्फा प्लस 1. अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 आर क्लियरली टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। आगे उसने यहां से बात क्लियर है कि डिफरेंस ऑफ रूट इज 1, और हम जानते हैं डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अंडू डी अपॉन मॉड ए। ये वाला फॉर्मूला होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रूट डी अपॉन मॉड ए। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। Hence, I have got the value of b square minus 4ac as b square minus 4c की वैल्यू हो गई 1। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि f2 is equal to 6 where f is some differentiable function, f dash 2 equal to this, तो लिमिट x टेंड्स टू इसकी वैल्यू निकालनी है। क्योंकि इसमें x है और इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो x माइनस 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। ये x टेंड्स टू 2 हो गया, अपॉन में x माइनस 2 6 to fx 40 क्यूब एंड dt, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ये क्लियर है, एज x टेंड्स टू 2 डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर टेंड्स टू बिकम f2, दैट इज न्यूमरेटर टेंड्स टू बिकम 6, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम बनने जा रही हो, बहुत करीब हो एक दूसरे के, तो आंसर इज ऑलवेज अप्रोचिंग टू 0। मैं फिर बोल रहा हूं, यदि a और b अंदर का फंक्शन जो मर्जी हो, इफ a and b are coming nearer and nearer to each other, तो फंक्शन जो मर्जी हो आंसर 0 को अप्रोच करेगा, बिकॉज यहां पे a हो, ये b हो, b a को अप्रोच करता है, तो ये वाला एरिया ऑटोमेटिकली 0 को अप्रोच करेगा। यदि b a को अप्रोच करेगा तो एरिया अंडर द कर्व विल श्योरली अप्रोच टू 0। इस बात को ध्यान रखते हुए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि x यदि 2 को अप्रोच करेगा तो ये f2 को अप्रोच करेगा, ये f2 को अप्रोच करेगा तो मतलब 6 को अप्रोच करेगा इसके हिसाब से। तो ये और ये यदि सेम हो गए तो आंसर 0 होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन 0/0 वाली फॉर्म में है। और इसके बाद ये बन गया t⁴ 6 to fx अपॉन में x माइनस 2। इसके आगे हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 fx to the power 4 minus 6 to the power 4 अपॉन में x माइनस 2। तो ये 0/0 वाली फॉर्म में है, तो लॉपिटल्स रूल के हिसाब से ऊपर नीचे अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं
तो बन गया 4f(x) क्यूब इंटू एफ डैश एक्स अपॉन 1, ये बन गया 4f(2) क्यूब इंटू एफ डैश 2। तो यूजिंग above information 4 into 6 cube into 1 by 48 और आंसर becomes 18। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि f(x) is equal to x upon 1 plus mod x। यदि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो x की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, मतलब कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। इसको करने के लिए मैं इसको पहले रीडिफाइन कर देता हूं। रीडिफाइन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में करेंगे इसको, ये इसकी वैल्यू x अपॉन 1 प्लस एक्स होगी इफ x इज ग्रेटर देन 0, और इसी की वैल्यू x अपॉन 1 माइनस एक्स होगी इफ x इज लेस देन और इक्वल 0। x इक्वल 0 के लिए कुछ भी ले लोगे आंसर सेम आएगा। तो मॉड x की वैल्यू x होती है यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, मॉड x की वैल्यू माइनस x होती है यदि x लेस देन इक्वल 0 हो। x इक्वल 0 के लिए कोई भी ले लो सेम आता है। अब f डैश x की वैल्यू आ जाएगी, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन 0। देखिए मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, ये आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 इफ x इज लेस देन 0। इक्वल टू मैंने नहीं लगाया, तो ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0। देखिए दोनों जगह पे इक्वली अभी मैंने हटा दी है क्योंकि x इक्वल 0 के लिए डिफरेंशिएबल है कि नहीं है इसको हम अलग से देखेंगे। अब ये f डैश x आ गया है f डैश 0 प्लस, मतलब कि राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx फॉर x इक्वल 0। राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा 1, क्योंकि x 0 को टर्न करेगा तो ये 1 को टर्न करेगा। f डैश 0 माइनस का मतलब इसमें x 0 को टर्न करेगा, इसमें x 0 को टर्न करेगा तो मेरे को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा, इसमें x 0 को टर्न करेगा तो मेरे को राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। तो ये भी 1 आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गए, तो मतलब कि 0 पे भी डिफरेंशिएबल है और बाकी जगह तो ये डिफरेंशिएबल था क्लियरली, बिकॉज x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए कभी भी ये अनडिफाइंड नहीं होता और x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए कभी भी ये अनडिफाइंड नहीं होता। मतलब कि ग्रेटर देन 0 के लिए भी डिफरेंशिएबल, लेस देन 0 के लिए भी डिफरेंशिएबल, इक्वल 0 के लिए भी डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब हो गया इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। द करेक्ट चॉइस बिकम्स -infinity to infinity। इस क्वेश्चन में कहा गया है x to the power m into y to the power n equal to this
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? ये क्लियर है कि इसके अंदर डायरेक्टली डेरिवेटिव करेंगे तो इनमें से किसी एक्सप्रेशन पे पहुंचना बहुत लेंथी होगा। कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के अंदर आपको पता होगा कि लॉग लेके डिफरेंशिएट करना हमेशा छोटा पड़ता है। तो मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं पहले। तो लॉग ऑफ x to the power m into y to the power n is equal to log of x plus y to the power m plus n। ये हो गया m log x plus n log y equal to m plus n log x plus y। और इसके आगे अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो आई गेट m इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, n इंटू इसका डेरिवेटिव 1 बाई वाई इंटू डी बाई डी एक्स, m प्लस n इसका डेरिवेटिव x प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब ये हो गया m बाई एक्स प्लस n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, m प्लस n अपॉन x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। और आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। आई विल गेट m प्लस n अपॉन x प्लस वाई माइनस n बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m बाई एक्स माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई। I get my plus ny minus nx minus ny upon y into x plus y dy by dx equal to mx plus my minus mx माइनस nx अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। ये कैंसिल हो गया, ये ny कैंसिल हो गया, ये mx कैंसिल हो गया, तो आ गया my माइनस nx। उधर भी my माइनस nx है और इधर भी my माइनस एक्स है, वो भी कैंसिल हो गया। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई y by x, therefore this choice becomes the correct choice। इसके अंदर कहा गया है ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो 0 के बराबर है, तो y डैश 1 का मतलब dy बाई dx फॉर x इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्योंकि ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो ऐसी सिचुएशन में लॉग लेते हैं, लेकिन बीच में माइनस भी आया हुआ है, तो डायरेक्टली लॉग लेने में डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा। नॉर्मल वे इसको करने का जो बुक्स में दिया होता है वो लेंथी पड़ता है,
मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि एफ एक्स टू द पावर जी एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना हो विदाउट टेकिंग लॉग, जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं ये लॉग वाले तरीके से ही आया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में इसको डायरेक्ट यूज करना फायदा देता है, नॉर्मल वे से बहुत लेंथी पड़ता है। डी बाय डी एक्स ऑफ दिस होल, रिमेंबर दिस थिंग इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ पावर into log of base. Derivative of fx to the power gx is fx to the power gx into derivative of power into log of base. ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्टली यूज करता हूं टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। तो इस फॉर्मूले को मैं इसके अंदर यूज करता हूं x to the power 2x, x to the power 2x into d by dx of power into log of base माइनस। अब इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं मैं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 2 x टू पावर x का डेरिवेटिव x पावर x का डायरेक्टली डेरिवेटिव पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड लेवल में आपने बहुत बार किया है। x टू पावर x का डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है x पावर x इंटू 1 प्लस log x इंटू कॉट y माइनस 2 x पावर x कॉट y का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर y माइनस 0 इक्वल टू 0। और implies that x पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस का मतलब 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x प्लस 2 इंटू log x माइनस 2 x पावर x इंटू 1 प्लस log x इंटू cot y प्लस 2 x पर x इंटू cos x स्क्वायर y इक्वल टू 0। dy by dx एट x इक्वल टू 1 निकालना है, लेकिन यहां से यह नहीं पता कि हमको डेरिवेटिव करने के बाद x की वैल्यू 1 रखनी है, लेकिन dy by dx के अंदर y की वैल्यू क्या रखनी है ये हमको नहीं दिया गया है। इसका मतलब है dy by dx फॉर x इक्वल टू 1, डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू तो 1 रखेंगे, लेकिन y की वैल्यू क्या रखेंगे इसको हम यहां से देखते हैं। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो आई गेट द वैल्यू ऑफ cot y एज 0। x की वैल्यू 1 रखोगे 1 माइनस 1 0 2 1 cot y, मतलब कि cot y की वैल्यू हो गई 0 फॉर x इक्वल टू 1, और cot y 0 हो गया तो हम जानते हैं कोसिकेंड स्क्वायर y इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर y है। cot y 0 हो गया तो कोसिकेंड स्क्वायर y विल बी 1। इस बात को
यूज करते हुए आई गेट एक्स की वैल्यू 1 रख दी, 1 2 प्लस log 1 विल बी 0 माइनस 2 1 प्लस log 1 इज 0, cot y इज आल्सो 0, क्योंकि जब x 1 है तो हमने देख लिया है कि cot y की वैल्यू 0 है, प्लस 2 कोसिकेंट स्क्वायर y इज 1 इक्वल टू 0, और यहां पे इनटू dy बाई dx भी था, इनटू इक्वल टू 0, तो आई गेट द वैल्यू ऑफ 2 dy बाई dx इक्वल टू -2, hence dy by dx becomes -1। कहा गया है कि f कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f0 -1 है, f'0 1 है और gx की वैल्यू ये है, तो g'0 की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए हम g' निकालते हैं, ये आ गया 2 टाइम्स f ऑफ 2fx प्लस 2 होल टू द पावर 1 into derivative of this f dash 2fx plus 2 into the derivative of 2fx plus 2, that will be 2 f dash x। अब g dash 0 की वैल्यू आ जाएगी 2 f0 इज -1, तो ये आ गया -2 प्लस 2 1 f डैश -2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू f'0, ये आ गया f0, f0 इज -1, ये आ गया f'0, f'0 इज 1, 2 f'0 इज अगेन 1, तो आंसर इज -4, therefore first choice becomes a correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि d² x बाय dy स्क्वायर इनमें से किसके बराबर है। ये ध्यान रखना, ये तो आपको पता ही होगा कि dx बाय dy इज 1 अपॉन dy बाय dx होता है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता 1 अपॉन, ऐसा फॉर्मूला गलत है, तो ये इसके बराबर है, ये तो इसको बिल्कुल गलत हो गई। तो अब इसको कैसे करना है, हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। dx बाय dy इज 1 अपॉन dy बाय dx, d² x बाय dy से क्या मान लो, d बाय dy ऑफ dx बाय dy इज इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, d बाय dy ऑफ 1 अपॉन dy बाय dx, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है d² y बाय dx² होता है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है ये होता है, लेकिन हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसके लिए आगे प्रोसीड करने के लिए
चेन रूल के हिसाब से ये बन गया डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन डी वाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी वाई। ये है चेन रूल, आपको पता होगा। और इसके आगे प्रोसीड करना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स बन गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्वोशंट रूल से ये आ गया इंटू डी एक्स बाय डी वाई। और इसके बाद हो गया माइनस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये अपॉन में आ गया डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। दिस चॉइस बिकम द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ tan इनवर्स x, तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या होगी। अब डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेंथी बहुत हो जाएगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, मतलब कि x हो गया tan t और ये एक्सप्रेशन बन गया सीकेंट t। x tan t हो गया तो इसको x इसको 1 बोल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है x का मतलब x अपॉन 1, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये है सीकेंट t, और सीकेंट t ये एंगल है t, तो सीकेंट t की वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो क्वेश्चन बन गया y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू द डेरिवेटिव ऑफ दिस जो आ गया 0 प्लस 2x। तो आंसर आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया है डी वाई डी एक्स की वैल्यू। तो डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 ऑटोमेटिकली बिकम्स 1 बाय रूट 2। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि g इज इनवर्स ऑफ f एंड f डैश x इक्वल टू दिस। g डैश x की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। जब आपने मेंस लेवल की थ्योरी पढ़ी है या फिर इवन बोर्ड लेवल में भी आपने g इज इनवर्स ऑफ f का मतलब पढ़ा होगा। मैं आपको ज्यादा डिटेल तो नहीं बता सकता इस टाइम, केवल आपको मैं इतना बता देता हूं कि g इज इनवर्स ऑफ f का मतलब होता है कि g ऑफ fx इक्वल टू x एंड f ऑफ gx इक्वल टू x, या सिंपल वर्ड में बोला जाए g इनवर्स इज इक्वल टू f एंड f इनवर्स इक्वल टू g। यदि g इनवर्स f है, दोनों तरफ फिर से इनवर्स ले लिया तो g इनवर्स का इनवर्स ओरिजिनल आ गया और यहां पे आ गया f इनवर्स। g इनवर्स f है तो f इनवर्स g है। दोनों बातें ही ट्रू है यदि g इज इनवर्स ऑफ f है। ये सारी एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको f डैश x की वैल्यू दे रखी है, g डैश x निकालना है। सपोज आई स्टार्ट फ्रॉम g ऑफ fx इक्वल टू x। g इनवर्स इक्वल टू f का मतलब है g इनवर्स x इक्वल टू fx
एंड एफ इनवर्स इक्वल टू जी का मतलब है एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू जी एक्स। ये बातें पता होनी चाहिए, इनको मैं यूज करूंगा। अब सपोज मैं यहां से शुरू करता हूं, वैसे मैं यहां से शुरू करके भी जी डैश एक्स निकाल सकता हूं, यहां से भी शुरू करके मैं जी डैश एक्स निकाल सकता हूं। वैसे यहां से शुरू करके जी डैश एक्स निकालना आसान है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जी डैश एक्स डायरेक्टली आ जाएगा। चलो मैं सपोज यहां से करके दिखाता हूं, दोनों तरीके से मैं कर दूंगा। यहां से शुरू करके भी कर सकते हैं, यहां से भी शुरू करके कर सकते हैं। differentiate both sides with respect to x, I get f dash gx into g dash x equal to 1। और f dash x क्या है, 1 upon 1 plus x to the power 5, तो f dash gx हो गया 1 upon gx to the power 5 into g dash x इक्वल टू 1। तो g dash x बन गया 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 5। ये आ गया हमको, ये इधर चला गया तो g dash x की वैल्यू 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 5 ये इजीली मिल गई है। यदि मैं शुरू करता हूं g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स से शुरू करता हूं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई गेट जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। अब जी डैश एफ एक्स इक्वल टू इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू 1। तो जी डैश एफ एक्स आ गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 5। लेकिन हमने निकालना है जी डैश एक्स, तो दोनों तरफ मैं एक्स की जगह जी एक्स लिख देता हूं। यदि मैं एक्स की जगह जी एक्स लिखता हूं तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स मैंने कहा था कि एफ ऑफ जी एक्स भी एक्स है, जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स है। दोनों तरफ, क्योंकि इसको मेरे को एक्स बनाना है, दोनों तरफ एक्स की जगह जी एक्स कर देता हूं, तो मेरे को मिल जाएगा जी डैश एफ ऑफ जी एक्स दैट इज एक्स इक्वल टू 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 5। Hence, this choice becomes the correct choice. इसमें कहा गया है कि x equal to -1 and 2 are extreme points of this। तो बताओ कौन सी चॉइस करेक्ट होगी। एक्चुअली आपको पता होगा मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर के अंदर एक्सट्रीम पॉइंट, यदि एफ एक्स के एक्सट्रीम पॉइंट अल्फा और बीटा पे हैं तो एफ डैश अल्फा भी 0 होगा, एफ डैश बीटा भी 0 होगा। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ये आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर के अंदर। अब इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है, इसको देखने के लिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग मॉड एक्स का डेरिवेटिव मैं बता देता हूं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो 1/x होता है, लेकिन लॉग मॉड एक्स का डेरिवेटिव भी 1/x होता है। क्यों? इस बात को समझने के लिए बस इतना याद रखना होगा कि मॉड एक्स का डेरिवेटिव मॉड एक्स बाय एक्स होता है इफ एक्स इज नॉन जीरो एंड एट एक्स इक्वल 0 इट इज नॉन डिफरेंशिएबल।
तो इसका डेरिवेटिव करना है, चेन रूल से करेंगे तो d बाय dx ऑफ दिस इक्वल टू 1 बाय mod x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ mod x बाय x, कट गया, आ गया आंसर 1 बाय x। तो log mod x का डेरिवेटिव भी 1 बाय x और log x का डेरिवेटिव भी 1 बाय x, ये बात पता होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए f डैश x हो गया अल्फा इंटू 1 बाय x प्लस 2 बीटा x प्लस 1। अब -1 पे f डैश x 0 होना चाहिए, मतलब कि f डैश -1 भी 0 होगा, f डैश 2 भी 0 होगा। तो f डैश -1 हो गया माइनस अल्फा -2 बीटा प्लस 1 इक्वल 0 और f डैश 2 हो गया अल्फा बाय 2 प्लस 4 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस 8 बीटा इक्वल टू -2। यहां से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू निकलेगी 2 और बीटा की वैल्यू निकलेगी -2। फर्स्ट चॉइस बिकम द करेक्ट चॉइस।